तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। क्या प्रलोभन देते हैं? जब चुनाव में आते हैं, अब भी चुनाव आ रहा है, एक वर्ष पहले भी हम विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, सबने आपको तरह तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन किसने क्या किया ये आप सब जानते हैं। दोस्तों, हमको अपनी जिम्मेदारियां स्वयं निभानी होंगी, क्योंकि हम जितने लूज रहेंगे, जितने ढीले रहेंगे, जितने कमजोर रहेंगे, उतने ही ये नेता और उतने ही बड़े लोग हमारा फायदा उठाएंगे। क्योंकि यही कारण है, यहाँ हमारी 3 पीढ़ियों तक के इलाज की तो मुझे मालूम है, हमारे बड़े बूढ़ों का इलाज चला, हमारे माता पिताओं का इलाज चला और हमारा भी इलाज चला, हमारे बच्चों का भी इलाज चला। जब तीसरी पीढ़ी का इलाज चला तो हमारे नेताओं ने इसे बर्बाद कर दिया। दोस्तों, मैं आपको भविष्य की नहीं, बहुत दिनों की बात बताता हूँ। मेरे पिताजी बताया करते थे कि तेरी दादी का इलाज यानी हड़ेल काटने में उससे कट गया था गलासी से, और एक डॉक्टर यहाँ जोशी जी थे, उस समय 3-4 दिन की पट्टियों में हाथ ठीक हो गया था। वो ये कब कहते थे कि मैं पेशे से स्वयं डॉक्टर हूँ, अलीगढ़ में रहता था, उनको टेटनस हो गई, 1 लाख रुपया खर्च हो गया। यार क्या बकवास कर रहा है, घर को बर्बाद करता है। वो ऐसे डॉक्टर थे, यानी इस अस्पताल की इतना महत्व था बड़े बूढ़ों के लिए, इतनी यादगार थी कि हमारी जो दिवाई का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल कहूँ, मंदिर कहूँ, और तो क्या सुंदर सड़क कहूँ, दुकान कहूँ, तो ये अस्पताल था। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी को स्वस्थ बनने के लिए अगर सबसे अच्छी जरूरत है तो अस्पताल की जरूरत है। अस्पताल अच्छे होंगे तो बच्चे स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ होंगे, हमारी माताएं बहनें भी स्वस्थ होंगी, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो हम अच्छे पढ़ लिख भी जाएंगे, और हम अच्छे पढ़ लिख जाएंगे तो बच्चे भी अच्छा पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही, कुछ नहीं करेंगे, शरीर अच्छा होगा तो मजदूरी तो अच्छी करेंगे। अब रही बात बात में देखते हो, मोहल्ले में देखते हो, हर घर में देखते हो, दारू का एक रिवाज चल गया है। मेरे दोस्तों, दारू का रिवाज नहीं होना चाहिए, दवाई का रिवाज होना चाहिए। अगर दवाई शरीर के लिए उपलब्ध है तो शरीर मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, बच्चे भी स्वस्थ होंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा भविष्य होगा। इसीलिए हम सबको इस पुण्य तिथि पर अस्पताल के लिए आज कमर कसनी होगी, आज शपथ खानी होगी कि जन जन की आवाज है, दिवाई की आवाज है, क्षेत्र की आवाज है, माँ बहनों की आवाज है, बुजुर्गों की आवाज है, मेरे साथियों की आवाज है। और जहाँ तक है मथुरिया जी जो है और उनकी जो संपत्ति है, इसकी तो मैं क्या कल्पना कहूँ कि उन्होंने करोड़ों की ठोकर मार दी है, करोड़ों की रिश्वत का, करोड़ों के प्रलोभन दिए गए, जान की बाजी लगा दी, और दिवाई की अस्पताल की सुरक्षा के लिए और आपके भविष्य के लिए आज भी वो राणा प्रताप और शिवाजी की तरह मैदान में खड़े हैं। इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, उनको का साथ देने के लिए हमने भी कसम खाई है कि चाहे हमारी हड्डी हड्डी बिक जाए, हम इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ेंगे, और इस अस्पताल की सुरक्षा के लिए और इसके भविष्य के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। और आपके सहयोग के लिए आपका सहयोग मांगेंगे, माँ बहनों का सहयोग मांगेंगे, मित्रों का सहयोग मांगेंगे, बाजार वालों का सहयोग मांगेंगे, और देहात वालों का सहयोग मांगेंगे, और विरोधियों को हम चकनाचूर कर देंगे। क्योंकि आज अस्पताल की लड़ाई हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारी माँ बहनों की लड़ाई है, हमारे बुजुर्गों की शान और इज्जत की लड़ाई है। जिन दुष्टों ने, जिन विरोधियों ने, जिन नेताओं ने हमारे अस्पताल को उड़ाया है, उन्होंने हमारी इज्जत को उड़ाया है, हमारे बड़े बूढ़ों के, हमारे पूर्वजों के नाम को मिटाया है, हमारी इंसानियत को मिटाया है। क्योंकि दोस्तों, गरीबों का इलाज प्राइवेट में नहीं, सरकारी में होता है। अभी पिछले दिनों की घटना बता रहा हूँ, मैं अपनी लैट्रिन से उतर रहा था तो मेरा पैर फिसल गया और ये पैर की हड्डी टूट गई। मैंने अपने भैया भूमेश जी के एक साथी हैं, उनसे कहा कि मेरी भाई मैं दिवाई हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ तो एक्सरे की मशीन नहीं रही, तो आप वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास में जो हॉस्पिटल है, क्या उसमें एक्सरा मशीन है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ एक्सरा मशीन नहीं है। अब मैं ये दिवाई के हड्डी के डॉक्टर हैं, उनके चाचा जी से मेरा दोस्ताना है,
मतलब टाइम था उनका बैठने का 11 बजे है, भाई बड़े डॉक्टरों का होता ही है। बेइज्जती है ये, हमारी दवाई में खड़ेआम लूट हो रही है। हमारी गरीबों को, हमारी बहनों को, जो हमारी विधवा है, जो हमारे बेसहारा है, उनके लिए इलाज कराने के लिए कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों आप छोड़ दो, समय निकालो, साथ दो और अस्पताल को बचाओ। अस्पताल आपकी इज्जत है, अस्पताल आपका भविष्य है, अस्पताल आपका स्वास्थ्य है, अस्पताल आपका जीवन है, बड़े बूढ़ों की शान है, बड़े बूढ़ों की इज्जत है, डिवाई की आन है, डिवाई का मान है और डिवाई का स्वाभिमान है। जिस आदमी का मान सम्मान स्वाभिमान चला जाए तो जीना भी बेकार है। मेरे दोस्तों आज अरबों की जमीन और कोरियों में जा रही है। कुछ लोगों को चलो दुकान में मिल गई, दुकान से 10-20 लोगों से क्या भला होता है? भला तो जब है कि 20,000 का भला हो, 1 लाख जनता का भला हो, क्षेत्र की जनता का भला हो, बच्चों का भला हो, बहन बेटियों का भला हो, बुजुर्गों का भला हो, अच्छे डॉक्टर आए, अच्छे नर्सें आए, अच्छे कंपाउंडर आए, अच्छा इलाज हो। हम भी नेताओं का पैर पकड़े, हम भी नेताओं से प्रार्थना करें कि एक्सरे मशीन लाइए, अल्ट्रासाउंड लाइए, सीटी स्कैन लाइए, MRI लाइए। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से होगा, आप लोगों के सहयोग से होगा, आप लोगों की मित्रता से होगा, आप लोगों के जुड़ने से होगा। अभी अभी चुनाव आ रहा है, बहुत से चुनाव देखे आप, आए दिन चुनाव देखते ही रहते हो। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि एक अर्थ भी है कि डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी भैया हम तो दिन रात आपके लिए काम करेंगे और दिन रात आपके लिए हाजिर हैं, हम हाजिर रहेंगे। ये होता भी है। और लेकिन जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो वो क्या कहते हैं मालूम है? डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द फूल बाय द फूल्स एंड फॉर द फूल्स। यानी जितना पागल बनाया जा बना, क्या है कोई काम आता है? बताइए, किसी ने कुछ किया? एक अस्पताल जैसी चीज हमारी जेब से निकल के जा रही है, इसमें हमारी बेइज्जती है, हमारे हृदय पे चोट है, हमारे ब्रेन पे चोट है, हमारे दिमाग पर चोट है, हमारी इज्जत पर चोट है। इससे ज्यादा चोरी और क्या हो सकती है? जो हमारे दुष्ट नेता जिन्होंने हमें भविष्य के लिए चुना था कि हमारे लिए भविष्य के लिए कुछ करेंगे, लेकिन क्योंकि 1 रुपए की पर्ची से गरीब का इलाज 15 दिन होता है और जो डॉक्टर उसमें बैठते हैं 500 रुपए कम से कम फीस है, तो हम लोगों को बड़ी भारी उपलब्धि होती है। लेकिन उन डॉक्टरों ने, उन नेताओं ने इस हमारे हॉस्पिटल को उजड़ कर दिया, यानी ऊसर बना दिया और अपनी जेब भर ले गए। ये कितनी खराब बात है, ये कितनी बेइज्जती की बात है। जब वो ऐसे नेता है उनको आपको